चम 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 चम। ये रोबोट में आपका वैसे तो मैं बना रही हूँ पाव भाजी, लेकिन आपसे बात करने की जो आदत बन गई है ना प्रेगनेंसी के टाइम से, तो भाई रहा तो जाता नहीं है। फिलहाल मैंने पाव भाजी में अलग सब्जियों के साथ साथ डाल दी है बटर, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 क्यूब और डाल दूँगी तो एकदम अच्छा नाइस बटरी टेक्सचर आ जाएगा पाव भाजी को, जो कि मुझे बहुत पसंद आता है। तो मैं ऐसे छोटे छोटे जो क्यूब्स होते हैं ना बटर वाले, ये ला करके रखती हूँ। ये बहुत ही हैंडी होता है, मेल्ट भी रहता है जितना आपको मेल्ट चाहिए, मेल्ट रहता है। बाहर निकाल के रखते हो, ऐसा नहीं कि पिघल के कहीं गिर ही जाएगा। अलग से बटर बॉक्स लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और जितना आपको क्वांटिटी चाहिए आप उतने क्यूब आप यूज़ कर लो। ऐसे छोटे छोटे से क्यूब और बॉक्सेस आते हैं, बिग बास्केट पे भी ये मिल जाते हैं, तो मैंने उसी से मंगवाया है। स्टोर पे भी मिल जाते हैं, मॉल में मिल जाते हैं, लाइक जैसे रिलायंस स्मार्ट वगैरह में आप गए हो तो वहाँ मिल जाते हैं। अच्छा, मैं क्या आपको बता रही थी एक्चुअली, मैं कहीं काफ़ी टाइम से ये चीज़ ध्यान दे रही हूँ और सोच भी रही हूँ, मेरे माइंड में भी आती है चीज़ें। देखो कुछ ऐसी चीज़ होती है तो वो माइंड में आती ही आती है, चाहे कुछ भी हो, और ऐसा लगता है ऐसा क्यों। बात ये है कि जैसे कि हम किचन में काम कर रहे हैं, है ना, तो किचन की जो नैपकिन होती है, जनरली मैंने ये देखा है कि घरों में किचन में जो नैपकिन होती है, ये या तो पुरानी टी शर्ट होती है, कोई बनियान वनियान हो गई, बच्चे का कोई पुराना कपड़ा हो गया, चाहे वाइप करने के लिए हो, चाहे हाथ साफ करने। जनरली मैंने ये चीज़ देखी ही देखी है। बहुत हुआ तो कोई हमारा कुर्ता होता है कॉटन का, वो पुराना निकाल लिया, या कॉटन का दुपट्टा निकाल लिया, चुन्नी निकाल ली। मैं ये सोच रही थी कि मतलब कितना अनटाइडी, कितना अनहाइजीनिक, एक तो देख के ख़राब लगता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, और टेक्निकली उसे यूज़ भी नहीं करना चाहिए। आप अपने कपड़े जो पहनते हो उसे किचन में नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ऐसी ही हैंड टॉवल आती हैं, तो वो आप ले लीजिए। आप देखो, नहाने के लिए साफ अच्छी टॉवल लेकर के आते हो, बेसिन के पास में हैंड वॉश के लिए जब आप टॉवल रखते हो तो वो अच्छी होती है, साफ़ सुथरी होती है टॉवल। लेकिन किचन जहाँ सबसे ज़्यादा सफाई हाइजीन की ज़रूरत होती है, वहाँ पर आप ऐसे पुराने कपड़े निकाल करके उससे हाथ पोंछते हो, उससे बर्तन पोंछते हो, उससे स्लैब पोंछते हो। बहुत घरों में तो मैंने क्या बोलना, बहुत जगह पे तो मैंने देखा कि कैसे आपको पता चला कि वो साफ सुथरा अच्छा चिकटा चिकटा सा तेल लगा घी लगा कपड़ा। ऐसा हैंड टॉवल ले लीजिए, कई सारी ले लीजिए, जैसे कि मैंने भी और भी लेकर के रखी है। सो इस तरह की ऐसी हैंड टॉवल है, ये वाली एब्जॉर्बेंट नैपकिन्स हैं, ये मैं हमेशा से यूज़ करती आ रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जब से शादी होकर के आई हूँ तब से ही चीज़ें हैं मेरे पास में, कपड़े हैं मेरे पास, कई तरह की नैपकिन है, और इस तरह की छोटी छोटी सी नैपकिन भी है। ये भी आप देख सकते हो, ऐसा एब्जॉर्बेंट नैपकिन्स हैं, ये भी मैंने लेके रखी हैं कि कभी हाथ पोंछना है या फिर कोई बर्तन पोंछना है या कहीं कुछ भी पोंछना है। और सबके लिए मैंने अलग अलग नैपकिन रखी है, हाथ पोंछने के लिए अलग है, बर्तन के लिए अलग है, ये गैस वगैरह पोंछने के लिए नैपकिन अलग है जो कि बाहर ही होती है किचन से। वो नैपकिन कुछ मेरे पास है भी नहीं आपको दिखाने के लिए। सो वो जो डस्ट तो गैस वगैरह पोंछने के लिए इस तरह की जो नैपकिन्स आती है ना, ऐसी वाली, तो ये मैं गैस पोंछना है या फिर ये स्लैब पोंछना है अपना काउंटर टॉप, तो ये पोंछने के लिए मैं ऐसे कपड़े लेती हूँ। और ऐसे ही कपड़े डिफरेंट जो डस्टिंग और किचन की क्लीनिंग जो होती है और ये फ्रिज वगैरह, इसके लिए भी मैं ऐसे सेपरेट कपड़े रखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेपरेट ही रखना चाहिए चीज़ों को, इससे क्या हाइजीन भी रहता है, पर्सनली आपको भी अच्छी वाइब आती है, अच्छा फील होता है, किचन में अजीब से स्मेल भी नहीं रहती है। तो ऐसा सबको फॉलो करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या विचार है इस बारे में मुझे ज़रूर बताना। देखो मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, अभी भी करते होंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ऐसा कर रहे हैं तो अभी करना बंद कर दीजिए। अपने कपड़े
अपने बच्चों के कपड़े किचन में सफाई के लिए, पोछे के लिए ना निकालें, ये सही नहीं होता है। और पोछे के लिए सेपरेट कपड़ा लेकर के आइए अलग से, ज़्यादा कुछ नहीं जाता, थोड़े से पैसे जाते हैं तो वो ले आइए। और घर की सफाई के लिए, स्पेशल सफाई के लिए पुराना फटा खराब कपड़ा ही क्यों यूज़ करना, कुछ साफ करना है, क्लीन करना है तो झट से मुझसे क्यों निकलता है गंदा कपड़ा लेकर के आओ। गंदे कपड़े से आप साफ कैसे करोगे, वो तो गंदा ही हो जाएगा। तो आप ऐसे कपड़े लेकर के आओ जो कि डस्टिंग के लिए ही होते हैं, डस्टिंग क्लॉथ्स लेकर के आओ, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि किचन में आप अच्छे कपड़े यूज़ करें, टॉवल नैपकिन जो भी आते किचन के लिए वो आप लेकर के आएँ, वही यूज़ करें, जिससे आपके लिए भी अच्छा रहेगा, किचन के लिए भी अच्छा रहेगा। पर्सनली आपको बहुत अच्छी वाइब आएगी, बिलीव मी। भाजी तो भैया ऑलमोस्ट डन है, बस थोड़ा सा कुक हो जाए अच्छे से। ओके ना, ये जो कपड़े वाली बात है ना, काफ़ी सारे लोग माइंड कर लेंगे या फिर वो बुरा भी लग सकता है, बट इसमें बुरा मानने की बात नहीं। देखो प्रैक्टिकली और लॉजिकली अगर हम देखें तो ये चीज़ सही नहीं है। मुझे पता है मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने खुद भी चीज़ें देखी हैं। लेकिन देखो हमारे घर में हमारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, बहुत सारे लोग होते हैं, बीमारियां, डिजीजेस, इन्फेक्शन, इनका जो रास्ता है ना ये किचन से होके गुजरता है। तो अगर आप किचन में एकदम अच्छे सफाई रखेंगे, ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, सो आपको मुश्किलों का सामना ना, या फिर मैं कहूँगी कम करना पड़े मेरे हिसाब से, क्योंकि ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि वो कपड़े जो हम पहनते हैं हमारी बॉडी पे। अगर हम एक बार पहनते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आप उसे दोबारा ना पहने, वॉश करके ही पहने, है ना। तो वैसे ही किचन की जो छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, है ना। अब इसमें आप कई लोग ये सोचने लग जाएंगे कि आप किचन के कपड़े के लिए, सब कपड़े के लिए से पैसे क्यों खर्च करें, भाई फ्री में थोड़ा ना आते। तो यार अपने कपड़े फ्री में नहीं आते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ना। तो आप सोच करके, आजकल ये जो किचन की टॉवल्स वगैरह बड़ी सस्ती सस्ती मिलती हैं, 20, 30, 50, 100, 250 के रेंज में अलग अलग टॉवल मिल जाती है। मैं एक दिन मार्केट गई थी, डी मार्ट, तो मैंने वहाँ देखा कि यार वेराइटीज़ ही वेराइटीज़ हैं। तो ऐसे आपके साइड में भी वेराइटीज़ होंगी, लोकल शॉप में, मॉल में, सुपर मार्केट में जाओ, देखो, ले करके आओ। ये वाला जो रूम हमारा था बच्चों के टॉय रूम के लिए हम रेडी करने वाले थे, तो थोड़ा बहुत अभी सेटअप कर दिया है क्लीन करके, और ये स्लाइडर वगैरह लगा दिया है, यहाँ पर मैट डाल दी है। और चीकू तो ऑलरेडी बहुत इन्जॉय कर रही है, आज फर्स्ट डे है। मैंने और चीकू ने मिल करके ये रूम रेडी किया आज, और नाउ यू कैन सी। मज़ा आ रहा है स्लाइड पे, स्लाइड करो करो करो, स्लाइड करो, कर कर। खुशी बना रहे हैं आज पाव भाजी, तो तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। बस अब फाइनली भाजी में छौंका डालने जा रही हूँ और बनाने जा रही हूँ। तो अनिका आएगी, उसकी मतलब फरमाइश थी कि पाव भाजी बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है भाई, पाव वाव करके रखे हुए हैं, ये देखो। तो ये मैंने 2 ऑर्डर किए थे, गलती से 3 आ गए, मतलब 3 ऐड हो गए होंगे मेरे बास्केट में, तो 3 आ गए। तो एक मैंने मेरी मेट को दे दिया कि ले जो, क्योंकि इतना सारा पाव हम क्या करेंगे, एक में बहुत सारा रहता है। तो हाँ, एनीवेज ये है मेरा नया स्पेक्स। मैंने आपको बताया ही, मैंने 2 डिफरेंट स्पेक्स लिए हैं, बाय 1 गेट 1 था, लेकिन लकीली मुझे एक बड़े ही एक्सपेंसिव फ्रेम पर 60% डिस्काउंट मिल गया। तो मेरे लिए बड़ा नया है ये दोनों फ्रेम। इतने सालों से मैं एक ब्लैक कलर के फ्रेम के साथ में अपनी लाइफ गुजर बसर कर रही थी, और क्या। अभी मेरे किचन में मैंने ये लाइट ऑन करवा दी, मतलब लगवा दी ट्यूब लाइट, तो एक अच्छी सी लाइट आ जाती है रूम में, यहाँ मतलब रूम कह रही हूँ, किचन में अच्छी लाइट आ जाती है। ये बंद किया, तो पहले ये बंद की, ये थोड़ा लाइट थी, अब ये थोड़ा सा ब्राइट हो गई है ना। अब ये भी किया तो थोड़ा सा और एक सा वार्म सा टेक्सचर मिल जाता है। सो मुझे ऐसा उजाला उजाला, रोशनी रोशनी, किचन में लाइट चाहिए होती है, सभी को चाहिए होती है, मतलब खाने में कलर ही नहीं समझ में आता। तो अब मैं जा रही हूँ पाव भाजी बनाने, मिलती हूँ आपसे बाद में। फाइनली पाव भाजी बनके तैयार हो गई है, चलो खा लेते हैं इसको। है ऑन 29 जनवरी, लेकिन शॉपिंग भी हो रही है, ऐसा नहीं कि शॉपिंग नहीं हो रही है, सब कुछ हो रहा है। थोड़ी सी एक्साइटमेंट है इस साल, खुशी है, एक्साइटमेंट तो नहीं, खुशी है। अब इस टाइम पर 2 बच्चों के साथ क्या एक्साइटमेंट,
जहाँ बच्चों के बर्थडेज एंड माइलस्टोन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मम्मियों का तो ऐसा हो ही जाता है। लेकिन शॉपिंग किसकी हो रही है? वो भी बच्चों की ही हो रही है। मैं जब भी अपने लिए कुछ लेने जाती हूँ, एक तो मेरा मन नहीं करता है, फिर जब लेने के लिए जाती हूँ ना तो मुझे बच्चों की चीज़ें समझ में आने लगती है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये इस पर अच्छा लगेगा, वो उस पर अच्छा लगेगा। तो अभी लास्ट टाइम मैं जब गई थी तो मैंने कुछ अपने लिए टी शर्ट एंड लाउंज वेयर टाइप की चीज़ें ली थी, लेकिन एक टॉप मुझे अच्छा चाहिए था और एक ट्राउज़र चाहिए। मैं बहुत दिन से ढूंढ रही हूँ कि अभी क्या यार साइजेस इशू हो गए। बीच में प्रेगनेंसी में मैं एकदम फूल गई थी, प्रेगनेंसी के बाद जो चीज़ें परचेज़ करी अब मुझे फिट ही नहीं आ रही है। वेस्ट 30-28 ऐसे हो गई है, वेट मेरा हो गया है 60 kg। तो कहाँ 78 कहाँ 60 यार, कहाँ मेल ही नहीं है। तो बस अभी जा रही हूँ, अनिका को लेने, स्कूल से आने वाली है, 10 मिनट्स लेफ्ट, तो मैं सोचा आपसे बातें कर लूँ। ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने के लिए जो जर्नी चल रही थी वो फाइनली सक्सेसफुल होती दिख रही है। आई एम नॉट श्योर कि हो गई है, क्योंकि कब क्या हो जाए ना इस जर्नी में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमारा बच्चा है, बच्चा क्या करने वाला है पता नहीं है। तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एक्चुअली। तो हुआ क्या कि ऑलमोस्ट हो ही गई है। तो ये जो लास्ट के 7 to 8 डेज रहे ना अभी, ये जो ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने की जर्नी थी मेरी, फाइनली जो नाइट फीड थी, रात वाली जो फीड थी, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई थी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि अभी तक तो दिन की सारी फीड ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं ना, आई डोंट नो क्या हो गया है, चीकू बहुत इरिटेट होती है, बहुत परेशान करती है। मे बी एट द सेम टाइम हो सकता है मैं उसे टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मे बी इतने सारे कामों में बिजी थी, घर शिफ्ट हुआ, घर अरेंज करना, देन फेस्टिवल वगैरह, तो हो सकता है कि समवेयर जो मैं पहले उसको टाइम देती थी उतना नहीं मिल रहा है। एंड ऑल्सो हमारी जो फुल टाइम मेड थी उस टाइम पे थी जब वो 12 मंथ की थी, मतलब 3-4 महीने तो थी। तो अभी कोई हेल्पर नहीं है, कोई साथ में नहीं है, एटलीस्ट वो मेड नहीं है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करती थी, खेलती थी, झूला झूलती थी, वो नहीं है। और वो हो भी नहीं सकती क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं अभी। तो दिन की सारी फीड ख़त्म हो गई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ भी होता था उसे बस फीड चाहिए होती थी। और फीड भी ऐसा नहीं 5 मिनट लेने के बाद बस छोड़ देती थी। उसको ऐसा नहीं कि भूख लग रही है तो मम्मी चाहिए, प्यार चाहिए, वो उसने फीड को मम्मा के प्यार से जोड़ लिया। पता नहीं कब उसका ये आया, चेंजेस हुए उसके माइंड में। और मम्मी का प्यार, मम्मी मतलब तो दूध चाहिए। तो वो लिटरली उसने दूधू दूधू बोलना भी स्टार्ट कर दिया था। और ये मेरे लिए इतना डिफिकल्ट हो गया था कि गिर गई दूधू चाहिए, भूख लग रही है दूधू चाहिए, नींद आ रही है दूधू चाहिए, कपड़ा चेंज करा दूधू चाहिए, नहलाया दूधू चाहिए, हर समय उसको चाहिए होता था। और मैं इतना पिस्ड ऑफ हो गई थी कि अब प्यार मैं दे तो देती थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ। एंड फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत किया। सो मुझे पता था कि वो भूख के लिए तो नहीं मांग रही, क्योंकि खाना वगैरह वो खा रही थी, जो भी मुझे दे रही थी वो खा ले रही थी। फिर उसने सडनली खाना खाना छोड़ दिया। दिक्कतें मेरे लिए अब बढ़ना शुरू हो गई थी। सो इसलिए जो मेरे व्लॉग्स एंड वीडियोस थे, इतने स्ट्रगल में थी ना, मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी इस पूरे पीरियड में यार। ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट करने की जो जर्नी होती है, जितनी डिफिकल्ट वो होती है उतनी ही डिफिकल्ट होती है स्टॉप करना। बल्कि स्टॉप करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपका बच्चा अभी 12 से 18 महीने में आपसे एडिक्टेड हो गया है। ब्रेस्ट फीडिंग की उसे आदत लग चुकी है, वो हैबिचुअल हो चुका है, उसे एक होता नहीं लत लग जाना, तो वो उसे लग चुकी है। और अब बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है 12 से 18 मंथ के बीच में अगर आपने बंद करना है तो आप बंद कर दो, 2 साल तक भी आप कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टबन होते हैं, वो छोड़ते ही नहीं हैं। तो 18 महीने के बाद जब आप शुरू करते हो ना तो बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, स्पेशली अगर आप अकेले हो। सो मेक योर माइंड, अगर आप ये जर्नी स्टार्ट करने वाले हो या आपने कर दिया है, करने वाले हो, तो आइडियली आप 15 मंथ्स के बाद शुरू कर सकते हैं। और अगर आप वर्किंग है तो आप 12 मंथ से शुरू कर सकते हैं। मतलब 6-7 महीने के बाद धीरे धीरे कम करना शुरू करिए। जैसे जैसे आप बच्चे की वीनिंग कर रहे हैं, खाना पीना देना स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे जो ब्रेस्ट फीड है वो देना कम कर दीजिए। स्लोली कम करिएगा, एक फीड कम करना है या ड्यूरेशन कम करना है, फिर फीड करना है, फिर नंबर ऑफ फीड कम करना है, एंड देन उसके बाद में दिन की फीड कम करनी है, शाम की कम करनी है, सुबह की, दिन की, शाम की, देन नाइट की, और लास्ट में जो सोने वाली फीड होती है ना, मिड नाइट या फिर जो होती है, धीरे धीरे उसे भी ख़त्म कर देना है। अब देखो जो बच्चे मैं बताऊंगी कैसे क्या हुआ, सेपरेट वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो थोड़ा स्ट्रगल रहा हमारे लिए। चीकू अनिका जैसी नहीं, अनिका के टाइम पर भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। काफ़ी समय मैंने उसे रोता छोड़ा है कि वो रो रही है तो कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए अटेंशन सीख करना इज़ ब्रेस्ट फीडिंग। मम्मा दूधू, प्यार चाहिए मम्मा दूधू, तो वो समझ चुकी थी। और ये तो मैडम हमारी उनसे भी 4 कदम आगे निकली, इनके सामने तो सब फेल।
सो मिलती हूँ मैं, अभी जा रही हूँ, टाइम तो हो गया, हम लोग को लेकर के आती हूँ, फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। तुम्हारा दांत कब आएगा? मेरा दांत बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में आ रहा है। ये शी इज फीलिंग जेलस। उठा के फेंक ही दिया मेरा सामान। अभी हम आ गए हैं फर्स्ट क्राई के स्टोर पे यहाँ पर, और मैं लेने आई हूँ ब्रेस्ट पम्प। यू वोंट बिलीव कि मेरे पास दो टाइप के ब्रेस्ट पम्प है, लेकिन इस बार मतलब इस वक्त मेरे साथ नहीं है यहाँ पर नागपुर में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे जब सामान ट्रांजिट हुआ था मेरे मम्मी के घर पे, तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मेरे यूज़ में नहीं है या नहीं होंगी, तो वो सब मैंने वहाँ पे भेज दिया, एक्स्ट्रा थी। मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रेस्ट पम्प यूज़ करने का एक और टाइम आएगा, और वो अभी आ गया। सो मैं बहुत परेशान हूँ, 2 दिन हो गया, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, और देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट कि मैं सिर्फ स्क्वीज़ करूँ एंड एक्सट्रैक्ट करूँ। यहाँ पर तो भाई 2 ही ब्रांड है बस, अभी देखिए सफल ने कॉल किया, तो मेडला एंड कीको। आ जा, कम बैक। और ये दोनों नीचे, इसके मैनुअल ही 2200 एंड प्लस में है। आ जा आ जा आ जा। La 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 la.